फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए हम लोग आज देखेंगे हिंदी से 30+ मोस्ट वीवीए एमसीक्यू क्वेश्चन। आप लोग इतना देख लीजिए, आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? बताइए, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण का 2 प्रकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या के कितने भेद हैं? बताइए, संख्या के कितने भेद हैं? संख्या के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? मतलब कि इसमें से 3 को आपको जातिवाचक संज्ञा होगा ही। बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विवेकानंद, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 7 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? बताइए, के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम पर बहुत कर्ज है। बताइए, कौन सा कारक है? राम पर बहुत कर्ज है। बताइए, कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या होगा? बताइए, तो इसका सही जवाब होगा किस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ऑप्शन ए, क्या? ऑप्शन बी, कुछ? ऑप्शन सी, कौन? ऑप्शन डी, यह। बताइए, क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विशेषण कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से विशेषण का उदाहरण कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थोड़ा, यह विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, कमल का पर्यायवाची कौन होगा? बताइए, कमल का पर्यायवाची कौन होगा? तो कमल का पर्यायवाची जलज होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? बताइए शब्द का पर्यायवाची कौन है इनमें से? तो शब्द का नाद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? बताइए गंगा का पर्यायवाची कौन है? तो गंगा का होगा मंदाकिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साकार का विलोम शब्द होगा। साकार का विलोम शब्द कौन होगा? बताइए। तो साकार का होगा नीलाकार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, ज्ञात का विलोम शब्द होगा। ज्ञात का विलोम शब्द, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अज्ञात। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निंदा का विलोम शब्द होगा। निंदा का विलोम शब्द कौन होगा? तो निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लंबोदर कौन सा समास है? बताइए लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कामचोर कौन सा समास है? बताइए कामचोर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आजकल कौन सा समास है? बताइए आजकल कौन सा समास है? आज और कल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविभाव समास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? बताइए प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इत प्रत्यय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बताइए बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बड़प्पन में अपन प्रत्यय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एरा प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताइए जिसने यश प्राप्त किया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यशस्वी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ पहुँचना कठिन है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताइए जहाँ पहुँचने में कठिनाई आती है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे एक शब्द में दुर्गम कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताइए जो बहुत अधिक बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे वाचाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? बताइए जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिनेत्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।